शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनी अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ो, आज एक नए मौजू को आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अजीज़ो, ये मौजू है यहोशुआ हमशाख यानी यसुआ मसीह के निस्ब नामे पर एतराज़ का जवाब, जो कि यर्मिया 22 बाब आयत नंबर 24 था 31 पर मुश्तमिल है। हम आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसका जवाब देंगे। सो लिहाजा अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है और ये सारी मसीही कौम के पास जाना ज़रूरी है। अज़ीज़ों, अगर आप यहोशुआ हमशाख पर ईमान रखने वाले हैं और उसके कलाम को मानने वाले हैं तो अपनी कमर बांध लें, बेदार हो जाएं और सुस्ती और काहली का मुहाज़रा ना करें। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। ये बहुत अहम वीडियो है। आपका दुश्मन आपके सर पर खड़ा हुआ है, वो हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन कलीसिया आज भी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। यहोशुआ हमशाख के निस्बनामे पर जो सवालात किए जाते हैं, उनमें से जो सरफरिस्त ग्रोह है वो है खज़र यहूदी। इसी खज़र यहूदी ग्रोह ने दरअसल कादियानियों को भी खड़ा किया और पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें खड़ी की। मसीह के निस्बनामे पर एतराज़ करने वाला ग्रोह दरअसल खज़र यहूदी है। इनमें से कोई भी नस्ली यहूदी नहीं। यही ग्रोह दरअसल बनी इसराइल पर हुकूमत कर रहा है। इनमें से सारे वज़ीर आज़म आए हैं और जितने भी इसराइल के वज़ीर आज़म हैं वो सारे के सारे नस्ली यहूदी नहीं हैं। मेडिकल साइंस से भी ये बात साबित हो चुकी है और बहुत सारे रबाइयों के भी इस पर बयान मौजूद हैं। और मौजूदा इसराइल के अंदर जितने बड़ी तादाद में रबाई आपको नज़र आते हैं, उनमें से ज़्यादा रबाई फेक यहूदी हैं, वो असल यहूदी नहीं हैं। बाइबल के मुताबिक ये इश्कनाज़ी यहूदी दरअसल याफ्त की नस्ल से हैं। इसके लिए देखें पैदाइश की किताब 10 बाब आयत नंबर 2 और 3। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी कलीसियाँ ऐसी हैं जो मसाया के ख़िलाफ़ काम कर रही है, यानी यहोशुआ हमशाख के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसाया को छोड़ चुका है और नए अहद का इनकार कर चुका है। ये तबका खज़री यहूदियों के आज़ाद किए हुए सवालात पाकिस्तान की कलीसिया के साथ करता है। उनमें से एक सवाल ये है कि यखूनिया को खुदा ने लानत दे दी थी कि तेरी नस्ल से कोई भी बादशाह नहीं आएगा, तो फिर यहोशुआ हमशाख उसकी नस्ल से कैसे बादशाह हो सकता है या मसाया हो सकता है, क्योंकि मसाया इसराइल का बादशाह है। इसके लिए देखें यर्मिया 22 बाब आयत नंबर 24-30। जिस यकुनिया का जिक्र यर्मिया 22 बाब में किया गया है, इस यकुनिया से मसीह का निस्ब जारी है। मत्ती की अंजील पहले बाब में मसीह के निस्ब नामे के पैराग्राफ के अंदर पहले बाब के आयत नंबर 11 में इस यकुनिया का जिक्र है। दर हकीकत इस हवाले में यकुनिया पर लानत की गई और ये कहा गया कि ए ज़मीन खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद यूँ फरमाता है कि इस आदमी को बे औलाद लिखो जो अपने दिनों में इकबाल मंदी का मुँह न देखेगा, क्योंकि उसकी औलाद में से कभी कोई ऐसा इकबाल मंद ना होगा कि दाऊद के तख्त पर बैठे और यहूदा पर सल्तनत करे। अब ये बाइबल मुक़द्दस की मरकूम शुदा आयत है और इसमें हकीकत में खुदा यकुनिया को यह सज़ा देता है कि उसकी नस्ल में से कोई दाऊद के तख्त पर नहीं बैठेगा। तो आए इसका हल देखते हैं और इसका जवाब देखते हैं। यर्मिया 22 की आयत नंबर 24 और 25 में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, अगर चाहे तो शाह यहूदा कूनिया बिन याहुकीम मेरे दाने हाथ की अंगूठी होता तो भी मैं तुझे निकाल फेंकता और मैं तुझको तेरे जानी दुश्मनों के जिनसे तू डरता है यानी शाह बाबुल बुख्त नज़र और कसीदियों के हवाले करूँगा। अजीज़ों, इस रेफरेंस के अंदर यहोवा पाक खुदा ने यकुनिया को अपनी हाथ की अंगूठी से तशबीह दी है और ये कहा कि मैं तुझे निकाल फेंकूंगा या निकाल फेंकता। इस हवाले को बुनियाद बनाकर ये दलील दी जाती है कि यहोशुआ मसाया नहीं हो सकता, क्योंकि वो यकुनिया की मलऊ नस्ल से आया है। सबसे पहले जब हम थोड़ी देर बाद यर्मिया को देखते हैं तो हमें इस बात का सबूत नज़र आता है कि यकुनिया ने अपने गुनाह से तौबा की थी। इसके लिए देखें यर्मिया 52 बाब आयत नंबर 31 से लेकर 34 तक। यहाँ यूँ लिखा है,
और यहूकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने की 25वें दिन यूँ हुआ कि शाह बाबुल और वेल मरदूक ने अपने सल्तनत के पहले साल यहूकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकाल कर सरफराज किया और उसके साथ मेहरबानी से बातें की और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबुल में थे बुलंद की। वो अपने कैद खाना के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हुजूर खाना खाता रहा और उसको उम्र भर यानी मरने तक शाह बाबुल की तरफ से वजीफा के तौर पर हर रोज़ रिसद मिलती रही। मामले की बुनियाद पर जेल से लेकर बादशाह के दस्तरखान तक यकुनिया के मामलात व हालात बिल्कुल बदल गए थे। तालमुदी रबी भी ये दलील देते हैं कि यकुनिया ने तौबा कर ली थी। मज़ीद बरा अगर हम हिज्जी की किताब में देखें तो हमें मालूम होता है कि खुदा ने इस लानत को तब्दील कर दिया है। जला वतनी के बाद ज़ुरबाबिल यहोयाकीन का पोता यहूदा का गवर्नर बना। हिज्जी की किताब उसके 2 बाब के आयत नंबर 20 था 23 में लिखा है, फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी पर नाज़िल हुआ कि यहूदा के नाज़ुम ज़ुरबाबिल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिलाऊंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल फाज फरमाता है, ऐ मेरे खादम ज़ुरबाबिल बिन साल्तिएल, उसी रोज़ मैं तुझे लूँगा, खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगज़ीदा किया है, रब्बुल फाज फरमाता है। अज़ीज़ो ज़ुरबाबिल यहूकीन का पोता है और यहोवा पाक खुदा ने आयत नंबर 23 में कहा, रब्बुल फाज फरमाता है, ऐ मेरे खादम ज़ुरबाबिल बिन साल्तिएल, उसी रोज़ मैं तुझे लूँगा, खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगज़ीदा किया है, रब्बुल फाज फरमाता है। अजीज़ों नोट करें, जब यहूकीन को लानत दी गई तो ये कहा गया कि मैं तुझे अंगूठी की तरह निकाल फेंकता और बाबुल को दे देता, और जब खुदावंद ने यकुनिया की नस्ल को माफ़ किया तो दोबारा से वही अल्फाज इस्तेमाल किए और कहे, और मैं तुझे लूँगा, खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा। नगीन से मुराद अंगूठी ठहराऊंगा, अंगूठी का नगीना, और खुदावंद दोबारा उसे पहन रहा है। उतरी हुई चीज़ को दोबारा से पहना गया, यानी रद्द की हुई चीज़ को दोबारा से एक्सेप्ट किया गया। लानत शुदा शख्सियत को दोबारा से बरकत दी गई और रद्द की हुई नस्ल को दोबारा से बहाल कर दिया गया। खुदा ने यकुनिया की नस्ल को माफ़ किया, यकुनिया के गुनाह को माफ़ किया, क्योंकि तालमुदी रबियों समेत बहुत से स्कॉलर इस बात को मानते हैं कि यकुनिया को खुदा ने माफ़ कर दिया था क्योंकि उसने माफ़ी मांगी थी, उसने तौबा की थी। इसके लिए बहुत सारे सबूत बाइबल मुक़द्दस और तालमुद से अवेलेबल है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा सबूत है जो कि यहोवा पाक खुदा की ज़ुबानी आपके सामने है, और मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। यिर्मयाह और हिज्जी दोनों में एक नगीन शुदा अंगूठी का जिक्र पढ़ते हैं। यिर्मयाह में यहोवा ने यहोकीन को बताया कि वो इसके हाथ में एक अंगूठी है, और फिर भी यहोवा ने उसे उतार कर बाबियों के हाथ में दे दिया। फिर जलावतनी के बाद यहोवा ने यहोयाकीन के पोते ज़ुरबाबिल से कहा कि उसने इसे रब की अंगूठी यानी एक रिंग या नगीन शुदा अंगूठी जैसा बनाया है। इस इस्तिलाह का इस्तेमाल महज इत्तफाक नहीं है। इस हवाले में खुदा हमें बता रहा है कि यहोयाकीन पर लानत ख़त्म हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारे प्रोपोगंडा के पीछे जैसूड ग्रोह का हाथ है, जिसको रूथशाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अजीज़ों, ये ग्रोह चाहता है कि दुनिया यहोशुआ को मसाया ना माने, क्योंकि वो अपना मसाया लाना चाहते हैं, इसीलिए हैकल बनाने की तवज्जो की जा रही है। याद रहे कि जैसूड ग्रोह यहाँ इस वक्त सहूनी रियासत, जिसको बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है, वो बनी इसराइल नहीं है, वो नस्ली यहूदी नहीं है। आज भी बहुत सारे यहूदी बनी इसराइल के अंदर एहतजाज करते हैं, और इस एहतजाज में ये कहा जाता है कि ये सहूनी रियासत दरअसल खजरी यहूदियों पर जो है मुश्तमिल है, ये असली यहूदियों की सल्तनत नहीं है। और यह भी माना जाता है कि जितने भी इसराइल के वज़ीर आज़म आए हैं उनमें से कोई भी नस्ली यहूदी नहीं था। खजरी यहूदियों ने बहुत कुछ तब्दील किया, असल रवायात, कैलेंडर और इस तरह से बहुत कुछ, यहाँ तक कि यसाया 53 चैप्टर की भी तफसीर को भी तब्दील किया और लोगों को ऐसी रवायात पर लगा दिया जो कि ना तो जूडाइज़म से तल्लुक़ रखती थी और ना ही बाइबल से।
अजीजों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सबको होशियार होने की ज़रूरत है, बेदार रहने की ज़रूरत है। और जितने भी सवालात खज़री यहूदियों की तरफ से आते हैं उनको देखकर आप हरगिज़ परेशान ना हो। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और कोई ना कोई सवाल अगर आपके जहन में उठे तो उसको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि मैं आपके सवालात देखकर उस पर वीडियो बना सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर खड़े हो चुके हैं जो कलीसिया को सवालात करके डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इन सवालात के जवाब देने के लिए। आप बस मुझ तक इनके सवालात पहुँचाएँ ताकि मैं उन पर मुफस्सल वीडियो बनाकर उनका जवाब दे सकूँ। आपसे गुजारिश है अपने ईमान पर कायम रहें, इस हैवान के साथ लड़ने के लिए तैयार रहें। उनका झूठा मसाया आने वाला है और वो गैर बाइबली हैकल भी बनाने जा रहे हैं। आप सब होशियार रहें, और पाकिस्तान में जितने भी उनके एजेंट हैं उनसे भी होशियार रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। लेकिन अजीज़ों, आप लोगों से एक ज़रूर गिला है कि आप लोग कमेंट के ज़रिए अपनी राय नहीं देते। सो प्लीज़ जाएं और कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें और सवाल भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। शलोम अलैकुम।